नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गणतंत्र बनने के 75 बरस का सफर जो भारत का रहा है, उसमें जितना आवश्यक ये देखना है कि पीछे हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम है, उतना ही जरूरी है आगे की ओर देखना, देश की युवा शक्ति की ओर देखना। और इसीलिए गणतंत्र दिवस के मौके पर जय हो के साथ हम पहुंचे हैं इन होनहार एनसीसी कैडेट्स के बीच और मुद्दे पर आकर ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फिल्म है जिसे हम पीछे देख रहे हैं, ये स्काई फोर्स, ये फिल्म सबने देख ली है, पसंद आई है सबको। एक अनसुनी कहानी, एक ऐसे योद्धा की जो सबको इंस्पायर करती है। और अक्षय, वीर और आपकी जो पूरी मूवी का क्रू है यहाँ तक, बहुत वेलकम आप सबको। मैं चाहूंगी कि सीधे एंकर की भूमिका में ये सारे कैडेट्स यहाँ पर होने वाले हैं और एक एक करके जो इनके सवाल हैं वो सब आपसे पूछने वाले हैं। आपसे शुरुआत करें। जैन सर, मेरा नाम सार्जेंट अत्रेई कौल है और मेरा प्रश्न है कि आपने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ में पेट्रियाटिक हीरोज़ के रोल प्ले किए हैं, बट स्काई फोर्स में ऐसा क्या अलग था जो बाकी मूवीज़ में नहीं था? आपने ये फिल्म देखी? यस सर। तो आपको क्या अलग लगा? सर, इस फिल्म में बात ही अलग थी सर, जोश अलग था सर। इट्स बीन अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक अलग हिसाब से मुझे देखना पड़ा था, क्योंकि मैंने आर्मी की फिल्म का रोल किया हुआ है, आर्मी के किरदार का रोल किया है, और पुलिस ऑफिसर के किया हुआ है, नेवी ऑफिसर का किया हुआ है, लेकिन एयरफोर्स ऑफिसर जब मैंने किया, सो इट इज़ मोर अबाउट प्रिसीजन. So it was very different to get into the character of it, to understand more and more. We met few of the officers and ये जो 1965 पे कभी किसी ने उस वॉर पे किसी ने फिल्म नहीं बनाई. 1971 वॉर पे बनी है. I think 1962 वॉर पे हकीकत बनी थी. 1971 was हिंदुस्तान की कसम. एंड बॉर्डर भी थी, लेकिन 65 पे नहीं बनी थी. And it was one of the most important war also. And what Air Force people had done. So that is different about this film. एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स टू डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। जब हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि इस तरह की एक कहानी निकाल कर लाएं, मुझे लगता है कि हमारे सभी योद्धाओं की कहानी सबको सुननी चाहिए और इसके लिए पूरी टीम को एक अप्लॉज की जरूरत है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जैन सर, जैन। आई एम कैडेट सीनियर ऑफिसर अलित सिन्हा फ्रॉम कोलकाता। सर, मेरा सवाल अक्षय सर से ही था कि सर आपका ये फिटनेस का ये क्या राज है? सर, आप सुबह 4 बजे उठते हैं सब। मेरे फिटनेस का राज जो च्यवनप्राश। और दूसरी बात है, जो आप इस ट्रेनिंग के दौरान जो चल रहा है, वही है मेरी फिटनेस का राज। वही है, रात को जल्दी कितने बजे सो जाते हैं आप? सर, हम 10 बजे के अंदर सो जाते हैं सर। 10 बजे के अंदर। तो मेरा 1 घंटा जल्दी है, 9 बजे। उठते कितने बजे? सर 4 AM। बस बढ़िया। तो फिर वही है फिटनेस का राज। देखिए आप कितने फिट हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। सर, हमारा फिटनेस इट इज़ अ कंपल्शन सर, हमें उठना है ही, वरना एक्चुअली एक बात बताएं, कंपल्शन सबके लिए होना चाहिए। कंपल्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इवन ऑल द सिविलियंस ऑल्सो, आई वुड से जिस हिसाब से हमारे देश में हेल्थ चल रही है, इट्स नॉट अ गुड साइन। डायबिटीज़ सबसे हाइट पे है, हार्ट प्रॉब्लम सबसे हाइट पे है. सो वी शुड बी कंसिडरिंग आवरसेल्फ, एंड डिसिप्लिन एंड हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी इंडियन. मैं आपके माध्यम के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि एयरफोर्स में न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर. हमारा काम रहता है कि हम स्टूडेंट्स को एजुकेट एंड मोटिवेट करें टू चूज़ इंडियन एयरफोर्स एज एन ऑफिसर एज देयर चॉइस ऑफ प्रोफेशन एंड करियर. आप अपना एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का सपने को साकार कर सकते हैं. लेट योर पैशन टेक फ्लाइट. जय हिंद. Thanks, sir. I'm Cadet Corporal Gargi Sharma, and my question is for all of you. Sir, what's your message for the cadets who wants to serve the nation? Through this film, what we tried to do is inspire all of you with how great our forefathers have been and how great our defense forces and how great India is. So that's what we aspire to do with this film, and also tell you about the side of the war that people don't know, which is the family, brotherhood, how everyone stays together like a family, and the message of the film, which is we don't leave one of us behind.
So that is what we inspire the cadets and the young generation of those joining the forces. Thank you. Jain sir, I am Cadet Siren Parveen. My question is of what is the biggest challenges you faced during making this film? While making this film, जो challenge This question is for directors. डायरेक्टर Producers, sorry. हाँ, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम कहीं पर भी कोई गलती ना करें, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फिल्म जो बना रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ जो एक्चुअल में हुआ था, जितना उसके क्लोज रह सकें वो था, हमको रखना था। इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म, क्योंकि 65 की यूनिफॉर्म थी, बहुत लोगों को पता नहीं था कैसे क्या पहनते हैं, क्या था उस समय, छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंट थी। Every single detail में। हाँ, सो वो सब हमको बहुत ख्याल रखना था। और बस यही था कि हमसे गलती ना हो बनाते वक्त, कुछ भी जो है सच्चा वो दिखाएं, और बाकी अच्छे एक्टर्स हों तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। और हमारे डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है। कहने के लिए ही होता है कि एंटरटेनमेंट है, बाकी मेहनत जितनी होती है वो वाकई करने वालों को ही पता होती है। जैन सर, जैन जी, आई एम पेटी ऑफिसर कैडेट ऐश्वर्या गोपी कृष्णन, और मैं अक्षय सर और वीर सर से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि स्काई फोर्स मूवी में जो एक्शन सीन्स है, आपने उनके लिए अपने आप को फिजिकली कैसे प्रिपेयर किया? जब मुझे पता चला कि अक्षय सर के साथ ये फिल्म है, मैं ऑलरेडी थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा नर्वस था, तो मैंने तैयारी कर रखी थी। सर के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वो सब चीज़ों में मैंने ट्रेनिंग की और फिर सर के गाइडेंस से हम वो एक्शन सीक्वेंसेस कर पाए। well, I've just been training the way I've been training myself since the beginning. There was not much of a difference what I get up and do in the morning, so my training was the same. But I must say, जिस हिसाब से आप लोग बैठे हैं, जिस हिसाब से आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, I like the way you guys are sitting down. Let me just tell you, श्वेता जी, आप देखिए इनको, इनका पोस्चर देखिए जिस हिसाब से। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये मुझे काफ़ी कुछ कॉपी करना पड़ा इस फिल्म के दौरान, कि हमें देखना था कि अपना पोस्चर एकदम सही रखे, बात करने कैसे बात करना है, कैसे अपने जूनियर से बात करना है, उस हिसाब को हमने काफ़ी कुछ इन लोगों से सीखा है। अपने लिए तालियां। दिनेश जी, इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये फिल्म बनाई है और वाकई काबिल तारीफ, वो कहानियाँ जो पहुँचनी चाहिए गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक, वो बनाई है। आगे भी कोई प्लान है आपका और ऐसी कोई कहानी? ये पिक्चर बनाते हुए ही हमें एक्चुअली इतने लाइफ लेसन्स मिले हैं। यू नो, वी सी वेरी यूनिडायमेंशनल फिल्म्स। दिस फिल्म टॉक्स अबाउट देयर इज ऑनर अमंग एनिमीज। इट टॉक्स अबाउट दैट वी नेवर, वन ऑफ आवर स्लोगन्स इज वी नेवर लीव एनीबडी बिहाइंड। तो इस पिक्चर से हम सबको ही इतना सीखने को मिला है, एंड दे से नॉलेज इज लर्निंग। सो द मोर वी गेट टू मेक दीज फिल्म्स, I think we as human beings will improve. So of course we have PVC winner Arun Khetrapal's story next. It is called Ikkis and directed by Shriram Raghavan. So yeah, it's consumed us. So you will see a lot more of these from us. वाकई सबको ये तो पता होता है कि परमवीर चक्र मिला है, पर उसकी आगे की कहानियां नहीं, कि बुखार में तपते हुए कोई जवान, मतलब 21 साल का लड़का कह रहा है कि मुझे युद्ध में जाने दो। It's nice to talk about 21-year-olds here. I'm Cadet Warrant Officer Vaishnavi. So my question from Akshay sir. आप सारे स्टंट खुद से करते हैं, तो आप बता सकते हैं सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था जिसमें आपको डर लगा हो? सर ने जितना भी एक्शन करना था उसमें डिफिकल्टी नहीं हुई थी, लेकिन कॉकपिट में बैठने में उन्हें सब, बिकॉज सर कोई दवाई लेते नहीं है, सो वी रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो वी हैड अ सिम्युलेटर in which he had to sit for about 8 hours with the helmet, and I think sir वो सबसे ज़्यादा difficult होगा, more than the action, the bullets. Actually, I envy Air Force people who sit in a cockpit and go with so much of G-force and मतलब helmet, साथ में मुंह पे वो mask रहता है, and the oxygen this thing and मतलब जो सारी चीज़ें थी, सो वो मुझे पहन के बैठना पड़ता था उस ज़माने के हिसाब से, एंड काफ़ी भारी थे। आपका क्या सवाल है? हाइट कितनी है आपकी, पहले ये बताइए। 6 feet 2 inch। जैन सर, अंडर ऑफिसर अभिषेक कुमार शाह। सर आप मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, तो सर आप मेरे को फ्लाइंग किक सिखा सकते हैं? बेटे पैंट फट जाएगी अभी। कहाँ से फ्लाइंग किक सिखाऊँ मैं? यहाँ तक नहीं उठती अभी इधर।
but maybe some other time. It will not be possible with these genes. Okay, But I'm sure आपको सिखाते हैं यहाँ. मैं क्या सिखाऊंगा? फ्लाइंग किक नहीं सिखाते सर. ठीक है, बात करते हैं आपके एक्टिविटीज में. मैं फ्लाइंग किक दिलवाता हूँ, पूछता हूँ. मतलब फिल्म की शुरुआत ही हो रही है एनसीसी के कैडेट से, यानी भारत के भविष्य से, जो कि भारत की विरासत आप जिनको बता रहे हैं. बट इनको देख के भारत का भविष्य बहुत सुनहरा। महान है, इतना कह सकता हूँ. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. you. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद.